हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द मोड। तो मीन मीडियन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो मोड क्या होता है, तो जो वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर होती है उसको हम मोड कहते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं इसको, द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट ऑफन इन द डाटा दैट इज़ नोन एज द मोड। ओके, वैल्यू वैल्यू occurs more frequently than any of others is known as the mode। ओके, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन या वैल्यू 3, 5, 8, 5, 4, 5, 9 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ पे अकर हो रहा है। तो जैसे 1, 2, 3 टाइम ये अकर हो रहा है, तो इट मीन इसका मोड या मॉडल वैल्यू क्या है, इसकी 5 होगी। तो ये मोड क्या होगा आपके पास, मोड वुड बी इक्वल टू द 5। ओके, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मोड है उसी के अराउंड मेजॉरिटी जो हमारी फ्रिक्वेंसीज है वो लाई करती है। ओके, जैसे अगर मोड का आप एक ये बनाते हैं, आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये पीक सबसे ऊपर जाएगा वो आपका मोड, ये आपका मोड बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये मोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, एंड मोस्टली जो फ्रीक्वेंसी जो मेजॉरिटी जो है वो इसी के अराउंड क्लस्टर कर रही है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज द मोड। ओके, अब देखिए मैं आपको एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस बताता हूँ कि उसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वैल्यू वन टाइम ही आ रही है, ठीक है। एक से जैसे मैं ये मार्क्स ऑब्टेन लिख रहा हूँ कि मार्क्स कितने मिले स्टूडेंट्स को, तो एक स्टूडेंट को सीरियल नंबर लिख रहा हूँ 1 में, ये 10 मिल रहा है। मैं सेकंड पे लिख रहा हूँ 27, देन थर्ड सीरियल नंबर है हमारा दैट इज़ 24, एंड फोर्थ जो है वो हमारा 12 आ गया, देन 5 जो है हमारा 27, देन 8, ये 9, 10। ओके, ये 10 कर दिया मैंने, ओके सॉरी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 को मैं यहाँ पे 27 कर रहा हूँ, देन 7 को 20 कर रहा हूँ, देन 18, 15, देन ये 30। तो देखिए दीज आर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। अब हमें देखना है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी वैल्यू अकर कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी वैल्यू 1 टाइम आ रही है, पर 27 एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पे, जैसे ये 1, 2, 3, ये 3 टाइम आ रहा है। 27 का कितना फ्रिक्वेंसी है, ये 3 है। अब 10 देखिए 1 टाइम ही आ रहा है, 24 देखिए यहाँ नीचे आप देखोगे तो 1 टाइम ही आ रहा है, 12 1 टाइम ही आ रहा है, 20 1 टाइम ही आ रहा है, 18 1 टाइम ही आ रहा है, 15 1 टाइम एंड 30 1 टाइम आ रहा है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, जो मोड जो है आपका, मोड क्या है आपका 27 है, सिंस द आइटम 27 occurs द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ओके, दैट इज़ 3, हैंस मॉडल मार्क्स आर 27। ठीक है, तो मॉडल मार्क्स क्या आ गए आपके, मॉडल मार्क्स आर 27। तो ये आपकी मोड वैल्यू आ गई। ओके, दिस वाज द वेरी सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो देखिए अब मैं आपको अब कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में बात करूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस सीरीज़, देखिए कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी चलती है, ओके, यहाँ पे एक इंटरवल चलता है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि 10 to 20 मार्क्स, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए। तो इस केस में क्या आ गया, आपका क्या फॉर्मूला है, इसमें आपको जो मॉडल का जो ये होगा, तो ये जो है आपके जो इंटरवल का लोएस्ट वैल्यू आएगा, ओके, एंड प्लस आपका, इसको मैं डेल्टा 1 कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका मतलब क्या होता है।
देन यहाँ पे डेल्टा ये 1 प्लस ये डेल्टा 2 या चेंज आप बोल सकते हैं। देन आई इंटरवल होता है, इंटरवल कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेल्टा 1 है ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी जो 0, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग नंबर है, अभी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल से आपको इसका मतलब क्या होता है। देन ये फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, ओके। तो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मॉडल वैल्यू आ जाएगी। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे ये आपको डेल्टा 1 2 को कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक मार्क्स बता रहा हूँ, स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए हैं, तो मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं 0 to 10 मार्क्स लिख रहा हूँ, ये 3 स्टूडेंट के आ रहे हैं। देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100, ठीक है। ये मैंने इंटरवल बना दिया मार्क्स का। अब देखिए 10 to 20 हमारे मार्क्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, देन हमारे 7 आ रहे हैं, यहाँ पे 10 आ रहे हैं, ये 12 आ रहे हैं, ये 15 आ रहे हैं, देन 12 आ रहे हैं, देन 6 आ रहे हैं, देन 2 आ रहे हैं, देन 8 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी वैल्यू आ रही है, देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एंड आप यहाँ देखते हो 50 और 60 के बीच में आपका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है, दैट इज़ 15। तो इट मीन यहाँ पे आपका क्या हो गया, यही आपका जो हमारा मेन जो फोकस एरिया होगा, तो ये 15 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ गए, ये फ्रीक्वेंसी F1 आ गई, और इसके ऊपर है ये F0 आ गई, और इसके नीचे जो है सक्सीडिंग जो है वो F2 आ गई, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है, फार्मूले में इसको डालना है। तो मोड वैल्यू का फार्मूला मैंने बताया था आपको, L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 टाइम्स इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल कितने का, 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L क्या करना है आपको, L आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जो 50 है, यहाँ पे 50 और 60 का देख रहे हैं, तो L आपका 50 आ गया। और डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये डेल्टा 1 इक्वल टू ये आपका F1 F0 है। इनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो इनके बीच में आप गैप देखोगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज़ इक्वल टू 3, ओके। अब इसी तरह आप डेल्टा 2 देखेंगे तो ये आ जाएगा F1 माइनस F2, ये क्या है 15 माइनस ये भी 12 आ गया, ओके, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3, ओके। तो 3 आ गया। अब आई क्या है, जो इंटरवल होता है आपका, गैप कितने का बन रहा है, दोनों के 50-60 के बीच में 10 का बना है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम मोड के लिए, तो यहाँ पे देखिए L हमारा लोएस्ट वाला जो रेंज बन रहा है 50 है, ओके, प्लस हमारा जो है डेल्टा 1 3 आ रहा है, और डेल्टा 1 3 प्लस डेल्टा 2 भी 3 आ रहा है, और इंटरवल कितने का है, 10 का है। इसको आगे करेंगे हम, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, 50 आ गया, ये आपका 3/6 आ गया, ओके, और आगे 10 आ गया। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 50 प्लस 1/2 एंड ये 10 आ गया। इसको करेंगे 50 प्लस ये 5 आ गया, तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो हमारी जो मोड वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, पहले स्टेप में तो आपको देखना है कि जो कौन से इंटरवल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओकर हो रही है, जैसे हमारा 50 था। देन हमें आपको क्या करना है, आपको इसमें लोएस्ट वाला देखना है, इंटरवल किस इंटरवल में आ रहा है, 50-60 में आ रहा है, तो इसका लोअर इंटरवल क्या है, इसका लो पॉइंट क्या है, 50 आ गया, और इंटरवल कितना है, 10 आ गया। तो यहाँ पे
एल आपका 50 आ गया, आई यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। देन डेल्टा 1 आपको पता है कैसे निकालना है, तो आपका F1 माइनस F0 आ गया। देन डेल्टा 2 कैलकुलेट करेंगे, ये F1 माइनस F2 आ जाएगा। इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, दैट क्या होगा, हमारा मोड वैल्यू होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।